एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा चैप्टर 2 ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आई थिंक आपने देख भी ली होगी। सो नाउ यू गेट एन आइडिया अबाउट मैनेजमेंट है क्या, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज जो है हम अब सेकेंड स्टेप बढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या हैं। तो प्रिंसिपल की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, स्कूल के प्रिंसिपल्स। तो ये वो प्रिंसिपल्स नहीं है, दैट इज बेसिकली, या फिर दूसरा होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो ये ना ही स्कूल के प्रिंसिपल्स है, ना ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के जो फादर हैं उन लोगों ने डेवलप किए हुए। क्या है, एक एक करके हम इनको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वंस अगेन, क्योंकि मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, ये बेसिकली गाइडलाइंस है मैनेजमेंट की और द डिसीजन मेकिंग। एक तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम ये कह सकते हैं कि ये गाइडलाइन देते हैं टू हैंडल द सिचुएशंस। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आ जाती हैं। कभी वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एक मैनेजर के अंडर में ना जाने कितने ही लोग होते हैं, उसको किस तरीके से उन सबको हैंडल करना है। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइन है फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर्स ऑफ द मैनेजर्स। तो एक लाइन में अगर हम शॉर्ट में यही कहें तो ये बेसिकली गाइडलाइंस है दिस प्रिंसिपल्स। इनकी फीचर्स या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब परवेसिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब सब जगह पे, कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का आप पढ़ोगे तो वो जैसे यहाँ पे चलेगा, इंडिया में चलेगा, या जैसे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा, वैसे ही वो अप्लाई होगा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। चाहे वो बड़ी है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो लार्ज है, चाहे वो बिजनेस हमारा बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है। इवन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स नॉन बिजनेस में भी चलती है। जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है दे कैन आल्सो फॉलो, जितने हमारे क्लब्स होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, चाहे पब्लिक एंटरप्राइज हो चाहे प्राइवेट। तो कहने का मतलब है कि पहला फीचर ये है, दीज आर यूनिवर्सल या परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब सब जगह। जनरल गाइडलाइन, ये तो हमने पढ़ा ही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। These are not, they do not provide the ready-made solution। ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बताते किसी भी प्रॉब्लम का, बहुत ध्यान से समझ लो आप इस बात को। ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बता रहे, ये बस केवल हमें गाइड कर रहे हैं कि उस सॉल्यूशन को हमें कैसे हैंडल या उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। हम ये सोचते हैं कि ये प्रिंसिपल लगा देंगे और उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो these are the basically general guidelines, not the ready-made solutions. Formed by principal experiment, management principles are developed after deep and thorough research work। रिसर्च वर्क के बाद में आए, इसके ऊपर पूरी की पूरी स्टडी की गई, इसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च किया गया कि क्या वाकई में ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उसके बाद में these are not developed overnight। ये ओवरनाइट एक ही दिन में एक ही बार नहीं हुआ, इसके लिए रेगुलर एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके बाद में, एंड कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग। डीप ऑब्जर्वेशन और डीप वो करना डेवलपिंग ए प्रिंसिपल। सो ये दीज आर इवोल्यूशनरी इन नेचर। इवोल्यूशनरी क्योंकि इनको इवॉल्व किया गया है। तो ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ही आ गए, एक ही दिन में बन गए। इसके वो पूरा का पूरा कई जगह पे ट्राई किया गया, कई पर्सन्स पे इसको ट्राई किया गया, कई एम्प्लॉइज पे इसको ट्राई किया गया, उसके बाद में इसको फाइनल किया गया है। फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल है। एक प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा कहा गया है वैसा का वैसा ही उस ऑर्गेनाइजेशन में। यही इसका सबसे बड़ा फायदा और यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इट इज फ्लेक्सिबल। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इसको
बना सकते हो। तो ये सबसे बड़ा है। एंड सम चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज कर सकती है। दीज आर नॉट रिजिड, बेसिकली रिजिड का मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है ऐसा कि ऐसा ही करना है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हो इन अ सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट ये होगा, अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। जिस तरीके से हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, अगर आप पैसा ज़्यादा दोगे, सैलरी अच्छी दोगे, तो फिर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, एक नेचुरल सी बात है। तो ऐसे हर प्रिंसिपल का अपना एक कॉज है, और उस कॉज का अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो उसका ये रिजल्ट या ये इफेक्ट आएगा ही आएगा। बिकॉज बट ये है कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। आप ये सोचो कि बिल्कुल परफेक्ट होंगे, तो रीज़न क्या है, बिकॉज ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई हो रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स सब अलग अलग हैं, एक से नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जिस चीज़ से खुश होता हो दूसरा भी उसी से खुश होता हो, तो ये परफेक्ट नहीं है। बट हाँ ये है कि दीज आर जनरल गाइडलाइंस, और ये हमें बताते हैं कि ऐसा करने पे ऐसा होगा ही होगा। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी होगी। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नेचर, तो ये सिचुएशन और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से इसका क्या इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दीज आर कंटिंजेंट, तो बहुत सिंपल है, सब जगह अप्लाइड होते हैं, जनरल गाइडलाइन है, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप हुए हैं, तो एवोल्यूशनरी है नेचर में, फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं आपको। कंटिंजेंट है मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से ये अप्लाई होते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो भी आज इसी वीडियो में मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो 2 टॉपिक हमारे फिनिश हो जाएंगे, करैक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की आपको मिल जाएगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए वही बेस है मैनेजमेंट का, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। रीड करते हैं हम सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आखिरकार क्यों इनको यूज किया जाता है। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू द सिचुएशन, ये एक मैनेजर्स को इंसाइट मतलब पूरा का पूरा सिचुएशन के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर, मैनेजर को गाइडलाइन देते हैं। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं और समझे हुए हैं तो आप सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर दोगे, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं अंडर वेरियस सिचुएशंस। कि इस सिचुएशंस में आपको क्या करना है, हेल्प देम टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। और मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अगर वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद में कुछ गलत होता है तो उससे वो सीखते हैं, लर्न फ्रॉम द एंड टेक द राइट डिसीजन एट द राइट एज। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, और ये एक सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका बताते हैं, बेसिकली गाइडलाइन बताते हैं उनको कि कैसे आपको सिचुएशन हैंडल करनी है। सेकंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो इंसिस्ट करते हैं सिस्टमैटिक एंड द प्लान एक्टिविटीज, कि आप प्लानिंग से चलिए, सिस्टमैटिक वे में चलिए। और जब आप प्लानिंग से चलोगे और सिस्टमैटिक वे में चलोगे तो बट नेचुरल है कि जितना भी आपके वहाँ पे मैन और मटेरियल है जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ पे किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं होगी, ना ही कोई पर्सन खाली बैठेगा वहाँ पे, क्योंकि आपने सब कुछ हो। तो प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल इस तरीके से बनाए गए कि आप उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो आपके, और मैन एंड मटेरियल जो 2 हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइजेशन उनका होना। और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं इनटू द सिचुएशन, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। डे टू डे में हमारा बाहर का एनवायरनमेंट फटाफट चेंज हो रहा है, रेगुलरली चेंज हो रहा है, तो एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट।
तो उसमें हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप भी अपने यहाँ पे चेंजेस करिए। तो प्रिंसिपल्स हैव ट्रेन द मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन, ताकि आप अपने यहाँ पे भी जो चेंजेस करो वो राइट डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कर रखे हैं और आपको पता है सारे के सारे, तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो सोच समझ के ही लोगे, एक लेमैन की तरह गलत डिसीजन नहीं लोगे आप। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉप लेवल है वो प्लान करता है पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। टॉप लेवल का काम है प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना। तो उस समय पे जब वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है उनको गाइडलाइन देते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाओ फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग, ताकि वर्किंग अच्छे से चलती रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग हो, वहाँ पे अच्छे से काम करती रहे। तो वहाँ पे जब वो पॉलिसीज बना रहे हैं उस समय में भी वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस जो है इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्रिएशन है, सोसाइटी में ही हमको काम करना है। मैनेजमेंट भी सोसाइटी में ही बिजनेस करेगा, कोई बाहर से नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट का काम ये भी है कि गाइडलाइन टू अचीव नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, खाली ऑर्गेनाइजेशन का ही ध्यान नहीं रखना है बट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना है। हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखे भी थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो कि मैनेजमेंट अचीव करता है। तो ये दोनों को बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। एंड लास्ट, रिसर्च, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आर कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरीज। जितनी भी मैनेजमेंट की थ्योरीज आई हैं अभी तक हम पढ़ेंगे आगे, तो उन सब का बेस जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही है। अगर एंड दिस प्रिंसिपल एक्ट एज द बेस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड द कोर्सेज, जो भी बीबीए आपने सुना होगा, एमबीए आपने सुना होगा, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं एमबीए के जो आप करते हैं, उन सब का बेस भी जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही हैं। तो इसकी ये सब इम्पोर्टेंस है। आई थिंक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वो आपको बताने वाला हूँ, हम हेनरी फ्योल्स के जो है सारे के सारे प्रिंसिपल्स लेके आने वाले हैं और फिर उसके बाद टेलर के प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 3 पार्ट में ख़त्म कर दूँ। तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।